गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक ऐसा डर समाया था जिसे कोई नाम देने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है, एक प्राचीन आत्मा जो अंधेरे में भटकती थी अपने शिकार की तलाश में। रवि एक 16 साल का लड़का, निडर लड़का था। वह अपने साहस के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह जंगल में अकेले जाने से नहीं डरता था, जबकि अन्य बच्चे और बड़े लोग भी रात के समय जंगल के पास जाने से कतराते थे। रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सिर्फ बुजुर्गों के दिमाग की उपज है, डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं ये सब। रवि की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा उस जंगल से दूर रहो, वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। लेकिन रवि हंसकर कहता, अम्मा ये सब अंधविश्वास है, मैं वहां जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि एक चरवाहा जो जंगल में अपनी गायें चराने गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी केवल फटी हुई चप्पल और कुछ खून के निशान मिले हैं। यह देखकर गांव वालों में दहशत का माहौल फैल गया। सब डरे हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है। रवि को लगा कि अब सही समय है सच्चाई का पता लगाने का। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है, चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। उसके दोस्त भयभीत हो गए और बोले, तू पागल हो गया है रवि? अगर सच में वहां कोई आत्मा हुई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अपना पागलपन छोड़ो और जंगल में जाने का विचार त्याग दो। लेकिन रवि अपनी बात पर अडिग रहा। उसने एक मसाल और एक चाकू लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही रवि को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की सरसराहट और झिंगूरों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, यह आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसके अंदर थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़े गले मांस की गंध। रवि ने मसाल को ऊंचा किया और इधर-उधर देखने लगा। तभी एक सूखा पेड़ चरमरा कर गिरा। रवि चौकन्ना हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चुड़ैल का पता लगा के रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, सभी मुश्किलों से लड़ जाएंगे। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के तले एक पुराना टूटा-फूटा घर दिखा। यह वही जगह थी जिसके बारे में गांव के लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो लोगों की आत्माएं चुरा लेती थी। रवि ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे ही उसने मसाल को आगे बढ़ाया, उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि की मसाल बुझ गई। रवि ने जेब से माचिस निकालकर दोबारा आग जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह धीरे-धीरे पीछे मुड़ा और पीछे का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। लंबे बिखरे हुए बाल और नुकीले नाखून वाली वह डरावनी चुड़ैल धीरे-धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर चाकू निकाला और उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे जम सा गया। फिर चुड़ैल की आवाज गूंजी, यह जंगल मेरा है, जो भी यहाँ आया वह कभी वापस नहीं गया। रवि को एहसास हुआ कि अगर उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वह भी उन लोगों की तरह गायब हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। उसकी दादी हमेशा कहती थी, डर को जितना मानोगे वह उतना बढ़ेगा। इसलिए उसने अपने डर को काबू किया। उसी समय रवि को याद आया कि दादी द्वारा दिया गया गंगा जल उसकी जेब में है।
वह धीरे से गंगा जल निकाला और चुड़ैल के शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें चुड़ैल के शरीर पर पड़ी, वह दर्द से चीख उठी। उसका शरीर धुएं में बदल गया। रवि ने पूरी बोतल उस पर उड़ेल दी। देखते ही देखते वह जलकर राख में बदल गई। रवि ने उस पुराने घर की तलाशी ली और वहां से कई हड्डियां और कपड़े मिले। यह वही लोग थे जो जंगल में गायब हुए थे। उसने गांव लौटकर सबको यह बात बताई। गांव वाले उस पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन रवि जब उन्हें उस घर तक लेके गया तो सब भौचक्के रह गए। सबको रवि पर यकीन आ गया। उस रात के बाद गांव में कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। रवि की बहादुरी के कारण गांव वाले उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। लेकिन रवि के मन में अब भी एक सवाल था। क्या सच में वह एक चुड़ैल थी या किसी की बदली हुई आत्मा? रवि को अब भी कभी-कभी लगता था कि जब वह रात में जंगल की ओर देखता था, तो वहीं दो लाल आंखें उसे घूर रही थी।